आज है 31 जनवरी और टेक्निकली तो हमारा तीसरा दिन है, बट घूमने का हमारा दूसरा दिन है। और आज का सफ़र बहुत मज़ेदार होने वाला है क्योंकि हम जाने वाले हैं आज भट्टा फॉल और केम्प्टी फॉल। नाश्ता करने के बाद हमारा मेन टास्क था होटल शिफ्ट करना, क्योंकि हमने सोचा था कि हम 2 दिन एक ही रिजॉर्ट में रुकेंगे और अगले दिन दूसरे चले जाएंगे। लेकिन यहाँ का स्टाफ, यहाँ के रूम्स और यहाँ का एनवायरनमेंट इतना अच्छा था, ऊपर से हमें जितनी भी जगहें घूमनी थी उन सब जगहों का ये सेंटर पॉइंट था। इसलिए हमने सोचा कि रिजॉर्ट तो नहीं, लेकिन इसका रूम चेंज कर लेते हैं। तो हम चले गए इनके एक डीलक्स रूम में, जहाँ से पूरा फॉरेस्ट व्यू था और बालकनी पे इतना प्यारा सा केज लगा था कि बंदर अंदर भी नहीं आ सकते, लेकिन हम उन्हें प्रॉपर्ली देख सकते हैं। क्योंकि हमें लास्ट नाइट लौटने में भी देर हो गई थी, तो हमें बैग पैक करते करते बहुत टाइम हो गया और हमने आधा सामान ऐसे ही छोड़ दिया, और इसलिए बची हुई पैकिंग हमें सुबह करनी पड़ी। बैगेज शिफ्ट करने में हमें थोड़ा टाइम लग गया था, थोड़ा नहीं एक्चुअली ज़्यादा टाइम लग गया था। हमने 1:30 बजा दिए थे यहीं पर। उसके बाद हम निकले यहाँ से। तो हमने सोचा बिना कोई एक्सपेरिमेंट किए, खुद का दिमाग लगाए, हम जाकर मैनेजर से पूछते हैं कि ऐसी कौन सी लोकेशंस हैं जिसमें जाने में हमें कम से कम टाइम लगे और हमारा टाइम भी बचे, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं था आज का। सो वी हैव डिसाइडेड कि अब हम जाएंगे भट्टा फॉल सबसे पहले, जो कि यहाँ से करीब 10 किलोमीटर की रेंज में है, पास में ही। उसके बाद फर्दर हम डिसाइड करेंगे कि जो नियरेस्ट पड़ेगा हमें, हम वहाँ के लिए निकलेंगे। सो पहले वी आर गोइंग फॉर भट्टा फॉल। भट्टा फॉल्स पहुंचने के लिए हमें कोई चढ़ाई नहीं चढ़नी थी, इनफैक्ट हमें नीचे ही उतरना था। भट्टा फॉल्स वॉज क्लोजर टू देहरादून और वो रास्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। हमें ज़्यादा टिपिकल रास्तों का सामना नहीं करना पड़ा, ज़्यादा सुनसान सड़कें नहीं घूमनी पड़ी। भट्टा फॉल से करीब 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही यहाँ पर रोपवे था, जहाँ से आप डायरेक्टली भट्टा फॉल तक जा सकते थे। लेकिन क्योंकि हमारे पास स्कूटी थी तो हमने सोचा कि हम डायरेक्टली जाते हैं। तो नवनीत गए हैं पूछने के लिए कि क्या हम डायरेक्टली स्कूटी से वहाँ तक जा सकते हैं, सेफ है जाना, कन्वीनियंट है या नहीं। उसके बाद हम निकलेंगे। सो यस इट इज। तो हम स्कूटी से ही आगे जा सकते हैं, तो वी आर गोइंग। उसके बाद जो 1.5 किलोमीटर का रास्ता था वो बहुत ही फन था और स्केरी भी था। इतनी स्टीपर स्लोप कि वहाँ पे ना ब्रेक भी काम नहीं कर रहे थे, और ऐसे टर्न में, ऐसे कर्व में देखिए जहाँ पे गार्ड रेल्स भी नहीं है, यहाँ पे तो डर लग रहा था कि अगर ज़्यादा स्पीड में गए तो सीधे डायरेक्टली हम लोग खाई में ही चले जाएंगे। लेकिन ऐसे रास्तों में फ़ायदा ये होता है कि आपके फ्यूल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बच जाती है। अब क्योंकि हमें नीचे उतरना था तो हमने स्कूटी कर दी बंद और बस ब्रेक के सहारे नीचे उतरते गए। हालांकि कई बार हम केवल ब्रेक्स पर भी रिलाई नहीं कर सकते, हमें बहुत जगह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्योंकि बहुत जगह ऐसा हो रहा था कि ब्रेक्स इतनी देर तक लगाए गर्म हो जा रहे थे और फिर छूट जा रहे थे, ब्रेक लगना ही बंद हो जा रहा था। और बहुत बार ऐसा हुआ कि हमें उतर के पैदल पैदल गाड़ी आगे ले जानी पड़ी। ना चली जाए। वाटरफॉल से कुछ दूर पर ही स्कूटी के लिए हमने पार्किंग टिकट ले लिया, लेकिन हमने स्कूटी वहाँ खड़ी नहीं करी। हम स्कूटी जहाँ तक जा सकती थी वहाँ तक लेकर गए, क्योंकि हम पैदल चलना नहीं चाहते थे। अक्कल उड़केगी नहीं ना। यही तो पैदल नहीं जाना था हमें, जो हम स्कूटर लेकर जा रहे हैं। इतनी दूर में हमारी स्कूटी को इतनी आराम की आदत हो गई थी कि वो भाई बंद ही हो गई, रेस्ट पे ही चली गई। उसको हमें किक लगाकर स्टार्ट करना पड़ा। स्कूटी हमने पास में ही खड़ी कर दी। उसके बाद हमने कर लिए वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने के लिए। इस वाटरफॉल की सबसे अच्छी बात हमें ये लगी कि ये काफ़ी दूर तक फैला हुआ था। जगह जगह पर छोटे छोटे वाटरफॉल के सोर्सेज दिख रहे थे, जिनको क्रॉस करते हुए हमें मेन सोर्स तक जाना था। और यहाँ पे जगह जगह पर बैठने के लिए रेस्टोरेंट बने हुए थे, जहाँ बैठकर आप चाय, कॉफ़ी, मैगी ये सब एंजॉय कर सकते थे, बहते हुए पानी को देख सकते थे। सबसे बेस्ट चीज़ और एक है यहाँ की, इसका पानी बहुत ही ज़्यादा क्लीन था, बहुत साफ। अब क्योंकि हम वहाँ के नहीं हैं तो हमें उस क्लाइमेट की, उस पानी की आदत नहीं है। हमें आदत हो गई है सर्दी के समय गीज़र से पानी गर्म करके नहाने की, हमेशा अपने हिसाब से चीज़ों को मॉडिफाई करके यूज़ करने की। लेकिन वहाँ के बच्चों की ऐसी आदत नहीं थी।
जिस पानी में जाने से हमारे पैर सुन्न हो जा रहे थे, वो उतने ठंडे पानी में आराम से खेल रहे थे। ये छोटा सा स्पॉट था इसी वाटरफॉल का, तो वहाँ थोड़ी देर हम रुके। उसके बाद हम चल दिए आगे देखने के लिए कि मेन सोर्स कहाँ पे है, कहाँ सबसे ज्यादा पानी हम देख सकते हैं। ऊपर जाते हुए हमें कई सारी शॉप्स दिखाई पड़ी, कई जगह पे मैगी पूछी लोगों ने, चाय पूछी, लेकिन हम कहीं पर भी नहीं रुके। पता नहीं क्यों हमें मन कर रहा था कि पहले हमें ये देखना चाहिए कि ये झरना आ कहाँ से रहा है, ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है। हमें पहले वो व्यू पॉइंट एक्सपीरियंस करना था, उसके बाद हम कहीं इत्मीनान से बैठेंगे, और ये डिसीजन हमारा बेस्ट डिसीजन था। So here it is, the main source of this waterfall. इसकी सूदिंग आवाज़, ठंडी ठंडी पानी की फुहारें और ये नज़ारे देखकर ऐसा लग रहा था कि यार एक डुबकी तो लगानी चाहिए, लेकिन नहीं, अपने मन को बहलाकर हम बढ़ चले आगे। हम थोड़े क्यूरियस हो रहे थे कि ये एक्चुअल में ये वाटरफॉल कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, तो हमने सोचा थोड़ा आगे जाकर एक्सप्लोर करते हैं। ऊपर चढ़ते चढ़ते थकान तो हो ही रही थी, लेकिन उतना ही ज्यादा मजा भी आ रहा था क्योंकि व्यू और भी ज्यादा खुलता जा रहा था। वाटरफॉल की सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो जहाँ भी बहता है अपनी जगह बना ही लेता है। जैसे कि ये थोड़ा सा हिस्सा वाटरफॉल का यहाँ घर के अंदर से आ रहा था। झरने का नेचुरल कोर्स ना डिस्टर्ब हो, इसलिए उस घर के बीच से ही स्टेयरकेस और कुछ नालियां दी गई थी जो जा करके सीधे उस साफ पानी को वाटरफॉल में मिला दे रही थी। काफी दूर तक देखने के बाद हमें छोटे छोटे से सोर्स दिख रहे थे, बट मेन ओरिजिन नहीं दिख रहा था कि कहाँ पर से है, और आगे का एरिया थोड़ा सा आइसोलेटेड था। तो हमने सोचा कि हमें अपनी रिसर्च यही बंद कर देनी चाहिए और हम वापस लौट आए। वहाँ की एक लोकल आंटी से बात करने पे हमें ये पता चला कि हमने सही किया जो वापस लौट आए, क्योंकि शाम के टाइम पे वहाँ जंगल में बाघ और कई सारे जानवर भी आ जाते हैं। उसके बाद हमने देखा अच्छा सा स्पॉट जहाँ पर बैठकर हम कॉफ़ी, मैगी, चाय जो भी खाना पीना चाहते हैं खा सकते हैं, पी सकते हैं और पानी के मज़े ले सकते हैं। वैसे ऊपर एक अच्छा सा रेस्टोरेंट था, लेकिन हम वहाँ नहीं बैठे क्योंकि वो वाटरफॉल से बहुत दूर था। वहाँ बैठकर ना तो हम वाटरफॉल को देख पाते, ना उसकी आवाज़ सुन पाते, ना उसे फील कर पाते, जिसके लिए हम मसूरी आए थे नेचर को फील करने के लिए। तो इसीलिए हम यहाँ बैठे। और उसके बाद जो हमें सुख का एहसास हुआ है उसे हम शब्दों में तो बयान नहीं कर सकते, क्योंकि एक हाथ में हमारे मैगी, एक हाथ में चाय और पैर हमारे उस ठंडे ठंडे पानी के अंदर। मतलब ऐसा लग रहा था कि ना सूरज कभी ढले ना ये चाय कभी खत्म हो। तो थोड़ी देर के लिए फैशन को करके टाटा बाय बाय हम लोग उतर गए ठंडे ठंडे पानी में। उसमें जाने के बाद जो हमारी थकान दूर हुई है, मजा ही आ गया। अगर आप कभी भट्टा फॉल्स विजिट करते हैं और फॉर्चुनेटली ऐसे टाइम पे करते हैं जब वहाँ पे भीड़ कम है, देन आई रिकमेंड कि आप इस टपरी पे रुक करके चाय, कॉफ़ी और मैगी का लुत्फ ज़रूर उठाएं, क्योंकि यहाँ पे जो ब्यूटी है ना, जो पानी के अंदर चलने में मज़ा है और वहाँ पे बैठ करके मैगी खाने में जो मज़ा है वो एकदम अमेजिंग है यार। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, पूरे मसूरी में चाहे डॉग्स हों चाहे कैट्स हों, वो इतने ज़्यादा फ्रेंडली हैं। मतलब हम लोग वहाँ से लौटते समय एक कैट के पास हमें स्ट्रे कैट दिख गई थी और मैं उसके साथ खेल रहा था, उसे पेट कर रहा था और वो कितने आराम से मेरे पास आकर के खड़ी हुई थी। मसूरी में एक चीज़ बहुत कॉमन है जो आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगी, वो है एडवेंचर पार्क, जो कि भट्टा फॉल के पास में भी है। वहाँ हम लोग नहीं गए, अगर आप जाना चाहते हैं तो भट्टा फॉल के पास ही है ये आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, जाने में तो हमने जैसे तैसे स्कूटी नीचे उतार ली, लेकिन चढ़ाने में वापस स्कूटी की हालत ख़राब हो गई और इससे पहले स्कूटी व्हीली मार के पलट जाती, हम लोग उतर गए। हम लोग को नीचे जाने में जितनी ही आसानी हुई थी उतनी ही मुश्किल हमें चढ़ने में हुआ, क्योंकि स्कूटी जो यहाँ के है ना, वो इतनी रेस तो देती नहीं है कि उसको आप बुलेट के जैसे या बाइक के जैसे चढ़ा सको। वो थोड़ा सा ड्रॉबैक होता है स्कूटी लेने का, लेकिन ठीक है, उसमें भी हमें मज़े ही आ रहे थे।
आगे वाला क्या हो गया? टायर उठ गया था अभी। उठ गया था। हाँ। ओह। वापस मेन रोड पर आने के बाद हमने सोचा अपनी स्कूटी ज़रा चेक करा लेते हैं, कभी टायर उठ रहा है, कभी ब्रेक नहीं लग रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो हमने सोचा चेक करवाते हैं कि सब सही है क्या, उसके बाद आगे के लिए निकलते हैं। अब हम निकल रहे हैं केम्प्टी फॉल के लिए, जो कि भट्टा फॉल से करीब 25 किलोमीटर दूर है। मतलब हमारे जो होटल है, होटल से करीब 30-35 किलोमीटर की रेंज में आता है। तो हमने सोचा कि नेक्स्ट डेस्टिनेशन यही रखते हैं ताकि लौटने में हमें ईजी रहे। हालांकि पहाड़ों में ट्रैवल करने में इजी तो कुछ भी नहीं होता है। अगर आप खुद से कोई भी गाड़ी चला के जा रहे हैं, चाहे आप स्कूटी से हो चाहे कार से हो, किसी भी तरीके की गाड़ी आप अगर खुद से चला करके जा रहे हैं वहाँ पे, तो आपको रास्तों का बहुत ध्यान देना पड़ता है। रास्तों पे आने वाले जानवरों का, डॉग्स का, मंकीज का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। इवन सकरी पहाड़ियों पे भी कुछ कार्स बहुत ओवर स्पीड करती हैं। भट्टा फॉल से करीब 25 किलोमीटर तक गाड़ी चलाने के बाद फाइनली अब दूर से हमें केम्प्टी फॉल दिखाई दे रहा है। तो अब हमें सुकून मिला कि हाँ फाइनली अब हम बहुत करीब पहुंच गए। आज हमने गूगल मैप नहीं देखा, हम जगह जगह पर पूछ कर आए, क्योंकि गूगल मैप ने पहले हम लोगों को बहुत घुमाया है, बहुत गलत रास्ते भेजा है। इसीलिए आज हमने बस लोगों से पूछा कि क्या ये रास्ता है, यही रास्ता है, सही रास्ता है। ऐसे पूछते पूछते हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो ऐसे ही रास्ते में हमने एक पुलिस वाले अंकल से पूछा कि क्या केम्प्टी फॉल बंद तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमें बहुत लेट हो चुका था। तो उन्होंने एक बहुत फनी रिप्लाई दिया कि पहाड़ से गिरते हुए पानी को कौन बंद कर सकता है। जब हम वहाँ पहुँचे और आंखों पे लगा हुआ काला चश्मा उतारा तो समझ में आया कि इतनी भी शाम नहीं हुई जितना हम समझ रहे थे। केम्प्टी फॉल्स के नज़ारे एकदम अलग थे भाई साहब। नीचे का पानी हालांकि थोड़ा गंदा था क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग उसमें उतर करके जाते हैं, मगर जो फॉल्स के नज़ारे थे दे वर रियली मेस्मराइजिंग। इतनी ऊपर से, इतनी ऊंचाई से पानी गिर रहा है और फॉल्स के एकदम नीचे की साइड हल्का सा केव स्ट्रक्चर। मे भी बारिश में यहाँ का पानी थोड़ा साफ रहता हो क्योंकि फ्लो ज़्यादा होता है, बट क्योंकि यहाँ पे काफ़ी देर तक पानी एक ही जगह पे एक्यूमुलेटेड रहता है और फ्लो भी थोड़ा धीरे है, इसलिए शायद यहाँ का पानी गंदा है। मुझे लगता है जब इतनी ऊपर से पानी गिरता हुआ देखता हूँ ना मैं, तो सामने कोई बंदिशें ना हो, कोई रेलिंग्स ना हो, कोई ग्रिल्स ना हो, बस एक खुली जगह हो, चारों तरफ भले पहाड़ी हो या पानी हो, बस उस झरने के सामने मैं खड़ा रहूं। अब हमें वहां इतनी देर हो चुकी थी कि हम समझ गए थे कुछ भी हो जाए लौटते समय अंधेरा तो हो ही जाना है, तो चाहे हम जल्दी करें चाहे देर, हमें पहुंचना अंधेरे में ही है। इसलिए वहां पे हमने कुछ एक्टिविटीज ट्राई करी, जैसे गन शूटिंग। देखो पहली गोली में गन का एम समझने के बाद बाकी सारे शॉट्स हिट किए, बट फिर उन्होंने बताया कि भैया इसमें कोई रिवॉर्ड ही नहीं था। हद है यार, इतनी मेहनत करने के बाद भी कोई रिवॉर्ड नहीं। केम्प्टी फॉल में हम ज़्यादा देर नहीं रुके क्योंकि हमें काफ़ी लेट हो चुका था, रात हो गई थी और जिस रास्ते हमें वापस जाना था वहाँ काफ़ी अंधेरा हो जाएगा और काफ़ी सुनसान हो जाएगा। इसीलिए हम ज़्यादा देर ना रुककर वहाँ से निकल लिए थोड़ी देर में ही। चांद तो दिख रहा था लेकिन चांदनी रात नहीं थी। चांद की रोशनी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो हमें हेल्प कर सके वापस जाने में। तो हमने इस गाड़ी को पकड़ा और इसकी लाइट से हम इसके पीछे पीछे चल दिए। बट हमें रास्ते में ऐसा लगा कि शायद ये सोच रहे कि हम इनका पीछा कर रहे हैं, तो इन्होंने इंडिकेटर देकर अपनी गाड़ी करी साइड में, स्लो करी, हम आगे निकल लिए। कहीं ऐसा ना ये ऑब्जेक्शन करने लगे कि भैया हमारा पीछा क्यों कर रहे हो। और उसके बाद जो अंधेरे रास्तों से सामना हुआ है हमारा, जैसे लग रहा है एकदम मैन वर्सेस वाइल्ड के बियर ग्रिल्स बन चुके हैं। हम किसी तरीके से रास्ता खोजते खाजते अपने रिजॉर्ट तक पहुंचना है हमको। बहुत जगह ऐसा हो रहा था कि कोई भी गाड़ी नहीं आ रही थी, केवल हमारी स्कूटी की ही लाइट थी और उसी के सहारे हमको जाना था। बट टू बी ऑनेस्ट, हमें थोड़ा बहुत डर जो भी लग रहा था वो इस वजह से लग रहा था कि आजू बाजू कई जगह पे जंगल टाइप के एरियाज आ रहे थे, बहुत सारे पेड़ थे, तो वहाँ से कहीं कोई जंगली जानवर या कुछ कूद करके सड़क पे ना आ जाए। उसके अलावा हमें किसी भी तरह का कोई भी डर नहीं लगा क्योंकि इतनी सेफ जगह है वो, लोग इतने अच्छे हैं, किसी से भी रास्ता पूछो वो एकदम डिटेल में रास्ता समझाते हैं, एक चौराहा समझा देते हैं। रिजॉर्ट पहुंचने के बाद हमें एहसास हुआ कि भाई आज तो बहुत ज़्यादा ठंडी है, आज बिना हीटर के काम नहीं चलेगा। तो हमने हीटर मंगवाया, उसके बाद सोचा बैल्कनी वाला रूम लिया है तो भैया इसके कुछ मज़े भी लिए जाएं। तो चुपचाप बैल्कनी में हीटर सेट करके हमने लगाई जगजीत सिंह की गज़लें और भैया महफिल जमा दी। फिर हमने रात के समय एक तरफ से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी बैल्कनी से हमारी तरफ और दूसरी तरफ हमारा गर्मा गर्म हीटर जल रहा था। बहुत ही अच्छे नज़ारे थे, हर तरफ जहाँ देखो वहाँ लाइट्स ही लाइट्स दिख रही थी, उसके ऊपर से फॉग दिख रहा था, मतलब पूरे दिन की थकान उतर गई।